आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, read the assertion and reason carefully to mark the correct option out of the options given below. इस क्वेश्चन में हमें assertion given है यानी एक fact given है और उसके लिए एक reason given है, एक explanation given है। तो हमें सबसे पहले बताना है कि क्या ये दोनों as a statement true हैं या false हैं, और secondly अगर वो true है तो क्या reason करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो हम पहले देखते हैं कि असर्शन और रीजन एज अ स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो असर्शन है बायो एनर्जी इज द एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है जिसमें कहा गया है कि बायो एनर्जी वो एनर्जी है जो हमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से मिलती है? जी हाँ, ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि बायो एनर्जी जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलती है, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी या तो लिविंग फॉर्म में यानी कि वो लाइव हैं उस फॉर्म में, या फिर उनके इमीडिएट रेसिड्यू से हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो होती है हमारी बायो एनर्जी जो हमें बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से या सोर्सेज से मिल रही है। तो एज अ स्टेटमेंट ये ट्रू है। अब देखते हैं असर्शन ट्रू है या फॉल्स है। तो फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल्स ऑफ बायो एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट हम देखें तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि अभी जैसे कि हमने बताया कि बायो एनर्जी उसकी लिविंग फॉर्म यानी जो उसकी प्रेजेंट एनर्जी है उससे हमें बायो एनर्जी मिल रही है या उसके इमीडिएट रेसिड्यू, बट नॉट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। इमीडिएट रेसिड्यू जैसे कि जो हमारे गोबर गैस या वुड हो गई, वुड या गोबर गैस या हम फ्यूल वुड यूज करते हैं। तो ये सब है इमीडिएट रेसिड्यूज, इनसे हमें बायो एनर्जी मिलती है। बट जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बायो एनर्जी में इंक्लूड नहीं होते। दे आर दी पास्ट एनर्जीज, और जो बायो एनर्जी है वो प्रेजेंट एनर्जी होती है। तो एज अ स्टेटमेंट ये फॉल्स है। तो स्टेटमेंट गलत है तो ये रीजन भी गलत ही है। तो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन वो करेक्ट है हमारा जिसमें असर्शन को ट्रू बताया गया है बट रीजन को फॉल्स बताया गया है, यानी हमारा ऑप्शन सी। क्योंकि ऑप्शन ए में असर्शन और रीजन दोनों को ही ट्रू बताया है और रीजन को भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताया है असर्शन के लिए। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है। और ऑप्शन बी में भी असर्शन और रीजन दोनों को ट्रू बताया है बट एक्सप्लेनेशन को इनकरेक्ट, रीजन को इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन बताया है। बट हम देखें असर्शन और रीजन दोनों को ट्रू बताने की वजह से ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। लेकिन ऑप्शन सी जिसमें कहा गया है असर्शन और जो है वो ट्रू है बट रीजन एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी है इफ बोथ दी असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, तो ये भी गलत है। हम जानते हैं हमारी असर्शन जो है वो करेक्ट है। और ऑप्शन ई है इफ असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें असर्शन को फॉल्स बताया है और रीजन को ट्रू, जबकि इसका टोटली ऑपोजिट हमारा आंसर है। हमारा आंसर इससे टोटली ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि हमारा असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।